Hello, my dear students. So now we will see all the terms which we had already seen in chapter number 3. बट जो हमने चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी देख लिया है, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो उसको फिर से पढ़ने की क्या ज़रूरत है। सो चैप्टर नंबर 3 में हमारी जो वेलोसिटी थी वो सिंगल डायरेक्शन में थी, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। बट ये चैप्टर में हम जो अब वेलोसिटी स्टडी करेंगे वो वेलोसिटी दो डायरेक्शन में होगी, ऐसे एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में होगी, है ना। इसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि ये कौन सी टाइप की वेलोसिटी है। सो इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू से कि यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। एक वेलोसिटी तुम्हारे ऑब्जेक्ट को आगे ले जाती है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है vx, और एक वेलोसिटी जो है वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे ले जाती है, वर्टिकल मूवमेंट देती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है vy। तो अब हम वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी एक्चुअली में क्या काम करती है और वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या काम करती है। रेडी? ओके। सो हमारा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 72, पेज नंबर 72, और टॉपिक है हमारा 4.7, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, पे अटेंशन। अब देखो, मान लो कि यह है x और यह है y, और यहां पे मेरा एक पार्टिकल है p। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन डिफाइन करेंगे। उसके लिए हम यहां पे ड्रॉ करेंगे पोजीशन वेक्टर r। रेडी? मतलब कि मेरा जो पार्टिकल है p, उसने x एक्सिस पे कितनी जगह कवर की है, इतनी। भाई ये जगह को हम बोल देंगे ये है xi जितना डिस्टेंस, x, और कौन सी डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में, इसलिए i कैरेट। सेम डिस्टेंस वो कवर करेगा यहां पे। रेडी? और वो डिस्टेंस है yj। तो यहां पे हम पोजीशन वेक्टर को एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करेंगे, xi प्लस yj, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। रेडी? अब मान लो कि ये जो पार्टिकल है मेरा यहाँ पे, वो अब धीरे धीरे मोशन करना स्टार्ट कर रहा है एंड इट इज ट्रैवलिंग इन दिस टाइप ऑफ पाथ। मान लो कि ऐसे किसी पाथ पे वो चल रहा है। सो व्हाट वी कैन से कि मान लो कि थोड़े टाइम के बाद वो यहाँ पे आ जाता है पी डैश पे। टेक्स्ट बुक में क्या है कि बहुत सारी डायग्राम्स दे रखी है, आपको ये चैप्टर में सारी थियोरीज जैसे मैंने पढ़ाई है वैसे ही लिखनी है नोट्स में, डोंट वरी। चलो मान लो कि अब मेरा पार्टिकल जो है वो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मान लो कि ये हमारा पोजीशन वेक्टर है नया r डैश। रेडी? तो अब उसने x एक्सिस पे कितनी जगह कवर की है, x एक्सिस थोड़ा लंबा कर देते हैं। अब उसने x एक्सिस पे कितनी जगह कवर की है, लेट्स से कि ये जो जगह है हमारी है x डैश i कैरेट। रेडी? और y एक्सिस पे उसने कितनी जगह कवर की, ये वाली। ठीक है, ये यहां तक का y था, ये नया मान लो y डैश j कैरेट है, y डैश। रेडी? सो मेरे पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, चलो भाई मान लो कि ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, नया पोजीशन वेक्टर हुआ x डैश i कैरेट प्लस y डैश j कैरेट। सो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम बोल देंगे डेल्टा r।
तो भाई डेल्टा आर कितना होगा, चलो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर डैश की जगह लिखो एक्स डैश आई कैरेट प्लस वाई डैश जे कैरेट माइनस आर की जगह लिखो एक्स आई प्लस वाई जे। रेडी, कुछ नहीं किया, बस ये आर डैश और आर की वैल्यूज मैंने यहाँ पे रख दी। सो डेल्टा आर इज इक्वल टू, अब जैसे मैंने सिखाया था आई में से एक्स का ही एडिशन होगा, मतलब आई कैरेट का, और वाई जे कैरेट का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। तो अब ये आई कैरेट वाले टर्म अगर एक साथ लिखे तो क्या होगा, एक्स डैश माइनस एक्स इंटू आई कैरेट प्लस वाई डैश माइनस वाई इंटू जे कैरेट। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। तो डेल्टा एक्स एक्चुअली में क्या है, डेल्टा एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस एंड डेल्टा वाई इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस। मतलब ये देखो, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई एक्स एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो यहाँ पे थे और यहाँ पे चले गए, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, और ये छोटा सा इतना ये हो गया हमारा डेल्टा वाई, ठीक है। अब ये डेल्टा एक्स कितना होगा, ऑब्वियसली एक्स डैश माइनस एक्स जितना होगा, तो वही तो हमने किया है कि भाई डेल्टा एक्स क्या है, एक्स डैश माइनस एक्स, डेल्टा वाई क्या है, वाई डैश माइनस वाई। तो ये मुझे मिल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। चलो यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू भी लिख देते कि डेल्टा एक्स एक्चुअली में क्या है, तो डेल्टा एक्स है एक्स डैश माइनस एक्स एंड डेल्टा वाई क्या है, वाई डैश माइनस वाई। रेडी, चलो अब ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां पे लिख देते भाई ये क्या मिल गया हमें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे से ही हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी। चलो अब वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे भाई देखो, तो हमें पता है कि वेलोसिटी मतलब क्या होता है, ये हम कह रहे हैं भाई ये एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में ये लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, चैप्टर 3 में पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बट यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में, तो डेल्टा आर भी वेक्टर के फॉर्म में लिखने का। चलो तो अब क्या होगा, डेल्टा आर क्या है, तो डेल्टा आर की वैल्यू ये रही, तो लिखो डेल्टा एक्स आई कैरेट प्लस डेल्टा वाई जे कैरेट बाय डेल्टा टी। रेडी, तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वी बार, ये वी बार बोलते हैं इसको, वी बार इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इंटू आई कैरेट प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी इंटू जे कैरेट। मतलब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस, क्यों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्स का डिस्प्लेसमेंट और टाइम है तो वेलोसिटी भी एक्स की ही मिलेगी, ठीक है ना। एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस की मिलेगी। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस की एवरेज वेलोसिटी आई कैरेट प्लस वी वाई जे कैरेट। रेडी, तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या हो गया ये, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। बट हमें तो फाइंड करना है एक और चीज़, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद करो चैप्टर नंबर 3
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया था कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो टाइम जो है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले जाना पड़ता है, और टाइम को 0 के पास ले जाओगे तो हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था ये, तो वी बार इज इक्वल टू, मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब इसी फॉर्मूला में अगर मैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दूँ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डी आर बाय डी टी। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। रेडी, चलो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर मान लो कि मुझे कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखना है, जैसे कि r की वैल्यू क्या थी, तो मान लो r था हमारा x प्लस वाई, तो वो वैल्यू अगर मैं यहाँ लिख दूँ d बाय डी टी एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी इंटू आई कैरेट प्लस डी वाई बाय डी टी इंटू जे कैरेट। मतलब कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी वेलोसिटी वी एक्स आई कैरेट प्लस वी वाई जे कैरेट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब हम जो भी पढ़ेंगे ये चैप्टर में वेलोसिटी, उसमें दो वेलोसिटीज़ होंगी, एक होगी एक्स एक्सिस की, एक होगी वाई एक्सिस की। रेडी, अगर ये वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, एडिशनली होता है प्लस 2vx vy cos थीटा, पर यहाँ पे x और y के बीच में एंगल कितना बन रहा है, x और y के बीच में एंगल बन रहा है 90, तो cos 90 हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बचेगा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है ना। और अगर मुझे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स, जो भी हमने आगे पढ़ाया है ना। ये वही हमने 2 लेक्चर पहले देखा था ना कि वेक्टर a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, बस ये बस इसमें वेलोसिटी लिखा है। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि अब से ये चैप्टर में हम वेलोसिटी पढ़ेंगे तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे। रेडी, चलो तो ये जो पूरा थियोरी है ये हमने कंप्लीट किया टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 74, वहाँ तक हमने कंप्लीट किया, पेज नंबर 74। तो वेलोसिटी वाला जो भी टॉपिक था वो पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको सेम ऐसे ही लिखना है एज इट इज़, ये परफेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं है ना। तो अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसमें आएगा एक्सेलरेशन। देखो इसमें बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हैं वेलोसिटी में, एक ग्राफ इनफ है, मोर देन इनफ है। और अब हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। भाई एक्सेलरेशन में भी कोई इतने ग्राफ में इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला ही पढ़ो बहुत हो जाएगा। सिखाता हूँ कि एक्सेलरेशन कैसे लिखना है थ्योरी आपको। चलो तो अब हम डिफाइन करेंगे एवरेज, पहले पढ़ लेते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी में v बार लिखते थे, एक्सेलरेशन में क्या लिखेंगे, a बार। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा v बाय डेल्टा t। एवरेज आता है ना तब डेल्टा लिखते हैं, और इंस्टेंटेनियस आता है तब d लिखते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। चलो तो अब वैल्यूज डाल दो भाई। डेल्टा, अब v क्या था, तो v हमने अभी लास्ट में ही प्रूव किया था, तभी v होता है हमारा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो यहाँ पे लिख देंगे v की जगह वी एक्स आई प्लस वी वाई जे बाय डेल्टा टी। तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा, देखो अब ये डेल्टा और डेल्टा टी को मैं कैसे अरेंज कर रहा हूँ, डेल्टा अंदर मल्टीप्लाई करो वी एक्स आई कैरेट बाय डेल्टा टी प्लस
डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी इंटू जे कैरेट। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। रेडी, चलो तो ये फॉर्मूला होगी हमारी एवरेज एक्सेलरेशन की। बट मुझे तो फाइंड क्या करना है भाई, मुझे फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होता है, वही लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करते हैं। तो पहले लिखो भाई ये एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला। भाई एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या थी, ये डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। पर अगर मैं इसमें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दूं तो यहाँ पे ऐसा, तो लिमिट हटाने के बाद ये हो जाएगा डी वी बाय डी टी। पर हमने पता है कि भाई v क्या था, v की वैल्यू हमने पता है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। बस ख़त्म, वो वैल्यू यहाँ पे रख के डिफ्रेंशिएट कर लो। देखो ये एवरेज एक्सेलरेशन है और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ठीक है, सेम ऐसा हमने किया था इसमें, ये एवरेज वेलोसिटी है, पर लिमिट डालने के बाद जो बचा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। तो बार मतलब एवरेज, एवरेज के फॉर्मूला में लिमिट डाल दो तो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। ये बार मतलब एवरेज, एवरेज के फॉर्मूला में लिमिट डाल दो तो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। ठीक है, तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ वी एक्स आई कैरेट प्लस डी बाय डी टी वी वाई जे कैरेट। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो डी वी बाय डी टी है ना, डी वी बाई डी टी क्या हो जाता है एक्सेलरेशन, मतलब ये हो गया ए एक्स आई डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन, पर यहाँ पे y है तो ये y का एक्सेलरेशन हो गया। तो ये थियरी ऐसा कहता है कि ये चैप्टर में जो भी एक्सेलरेशन होगा उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट, बिल्कुल हमारे वेलोसिटी के जैसा। और ये एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होता है बीच में 2ax ay cos थीटा, पर यहाँ पर भी थीटा बनेगा 90, क्योंकि i और j ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं। ये हो गया i और ये हो गया j, परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल 90 बनेगा। तो ये हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब tan थीटा, भाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, तो tan थीटा क्या होगा ए वाई बाय ए एक्स। ऐसा हमने 2 लेक्चर पहले देख लिया था, tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाय ए एक्स, पूरा अच्छे से सिखाया था। इसमें बस इतना लिखोगे ना तो भी बहुत है, ज़्यादा टेक्स्ट बुक जैसा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है ना। सो इट इज़ वेरी सिंपल, बस थोड़ा ट्राई करो हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना, बस यही चैप्टर ये थियरी में, इसके आगे बुक में बहुत लंबा खींचातानी किया हुआ है एंड वी डोंट रिक्वायर दैट दिस एलोंगेशन। ठीक है, so now we will move towards our example number 4.4 है ना। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, देखो ये अगस्त भी स्टार्ट हो गया, स्टिल गुजरात बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि फिर सिलेबस कितना रिड्यूस करेंगे। सो राइट नाउ हमको तो बस यही मान के चलना है कि सिलेबस तो सब कुछ है, पढ़ाना तो पड़ेगा, थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी। भाई आप तो ऑनलाइन का वीडियो फॉरवर्ड रिवाइंड भी कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें। चलो हाँ, फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मैसेज कर देना, मैं पक्का सब कुछ करा दूंगा फिर से। चलो, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय एग्जांपल 4.4। भाई एक पार्टिकल का पोजीशन है ये, r इज इक्वल टू 3.0 t आई कैरेट प्लस 2.0 t स्क्वायर j कैरेट प्लस 5.0 k कैरेट, where t is in second and the coefficient has the proper units for r to be in meters। ठीक है, मतलब r हमारा मीटर्स में दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, v ऑफ t एंड a ऑफ t ऑफ द पार्टिकल। चलो, तो पहले हमें फाइंड करना है v ऑफ t, मतलब वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन। तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ r। ठीक है, चैप्टर 3 में ये पढ़ लिया था
कि डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करो तो वेलोसिटी मिलती है, बस वही करना है। चलो डी बाई डी टी ऑफ आर, आर की जगह लिखेंगे 3t आई कैरेट प्लस 2t स्क्वायर जे कैरेट प्लस 5k कैरेट। चलो अब डी बाई डी टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, डी बाई डी टी 3t आई कैरेट प्लस डी बाई डी टी 2t स्क्वायर जे कैरेट प्लस डी बाई डी टी 5k कैरेट। चलो तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, सिर्फ 3 डी टी ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ t 3 आई कैरेट। भाई डिफ्रेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा हो तो प्रीवियस लेक्चर्स उठा के देख लेना, डिफ्रेंशिएशन याद रखना पड़ेगा, 12th स्टैंडर्ड के लास्ट चैप्टर तक आएंगे। चलो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है तो ये पावर यहाँ पे आ जाएगी तो हो जाएगा 4, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी तो 2 में एक कम हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 इंटू जे कैरेट प्लस यहाँ पे तो t है नहीं कांस्टेंट तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 0। तो इन शॉर्ट आपका वेलोसिटी का आंसर क्या आया, v ऑफ t इज इक्वल टू 3i प्लस 4t जे कैरेट, ये आ गया हमारा वेलोसिटी। फिर हमें क्या फाइंड करना है भाई, एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, a ऑफ t फाइंड करना है, a ऑफ t। सो हमें पता है कि जब वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं d बाई डी टी तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। कैसे पता भाई, 3rd चैप्टर में आ गया है ये। d बाई डी टी ऑफ v की जगह क्या डाल देंगे भाई, ये 3i प्लस 4t जे कैरेट। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, d बाई डी टी 3i कैरेट प्लस d बाई डी टी 4t जे कैरेट। अब यहाँ पे तो t है नहीं इसके जैसा, यहाँ पर भी t नहीं था तो डिफ्रेंशिएशन 0 कर दिया था, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले टर्म का 0 और इसका क्या हो जाएगा इसके जैसे कि भाई 3 अगर बाहर निकाल दो, देखो इसको मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, 3 अगर बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या, d बाई डी टी और ये t बचेगा, है ना, 3 बाहर निकाल देगो तो डी टी कैंसिल, सिंपल। वैसा इसमें भी कर सकते हैं, अभी t बाहर निकाल दो, सॉरी 4 बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, डी टी बाई डी टी, तो बचा सिर्फ 4। मतलब इसका आंसर आया कि एक्सेलरेशन जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में कहीं पर भी टाइम नहीं आता, मतलब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 4 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या फाइंड करना है, तो दूसरा बोला है हमें कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v ऑफ t एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। चलो भाई तो यहाँ पर ही हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि फिर समझ में नहीं आएगा, जो 2 पेज करेंगे ना। तो देखो हमें v ऑफ t का ये फॉर्मूला मिला था, अब ये बुक में क्या फाइंड करने के लिए बोला कि जब टाइम 1 सेकेंड है तब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो टाइम की जगह पे हम डाल देंगे 1, तो v ऑफ t क्या हो जाएगा 3i प्लस t की जगह 1 डाल दो तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 जे कैरेट। तो जब हमारा टाइम 1 सेकेंड होगा तब हमारी वेलोसिटी ये होगी, पर ये वेक्टर के फॉर्म में है, हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16 अंडर रूट 25। मतलब वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो मिली हमको 5। क्या वैल्यू मिली हमें 5। भाई क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तो हमें मिला मैग्नीट्यूड, अभी डायरेक्शन बाकी है, तो भाई डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये tan थीटा एक्चुअली में क्या है, अगर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोला हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाली। यहाँ पे वेलोसिटी के लिए बोला है तो tan थीटा हो जाएगा vy बाई वी एक्स। अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोली होती तो हम ay बाई ए एक्स डाल देते, यहाँ पे वेलोसिटी है तो vy बाई वी एक्स। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, चलो नया पेज लेना ही पड़ेगा।
चलो, तो डायरेक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला है, जैसे अभी मैंने बताया tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स। ठीक है, चलो भाई, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी थी, ये वी एक्स है, ये वी वाई है। तो भाई वी वाई कितना है 4, तो वी वाई की जगह पे रख दो 4, और वी एक्स कितना था भाई, वी एक्स था हमारा 3, तो वी एक्स की जगह डाल दो 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब 4/3 करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 1.33 समथिंग कुछ आएगा, है ना। और नेचुरल टेंजेंट्स में जाओगे, लॉग टेबल में नेचुरल टेंजेंट्स, तो यहाँ पे देखने के बाद आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री। ठीक है, मतलब आपका जो ऐसा है, देखो ये था आपका वी एक्स, ये था आपका वी वाई, और ये है आपका वी, उसने बनाया एंगल थीटा। तो थीटा बनाने के बाद देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल में तुम tan थीटा लगाओ, तो tan थीटा क्या होगा, ऑपोजिट, ऑपोजिट किसके जितना होता है, वी वाई के जितना, बाय एडजेसेंट, ये क्या हो गया वी एक्स। तो ये फॉर्मूला ऐसे आया। तो यहाँ पे ये थीटा हमें मिला 53 डिग्री, मतलब कि तुम्हारा ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है बुक में, इट इज़ अ विथ एक्स एक्सिस। समझ में आया। सो यहाँ तक हो गया हमारा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 4.4, ये रहा, यहाँ से लेके ये और ये। कुछ नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, आप मेरे को बिंदास मैसेज कर देना, मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।